हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। क्या कभी भी आपने इस बात पे विचार करने का प्रयास किया है कि क्यों कुछ लोगों के पास इतने सारे पैसे होते हैं कि वो जितने भी पैसे खर्च कर ले कभी भी उनके पास पैसे खत्म होते ही नहीं है। और अधिकांश लोगों के साथ ऐसा क्या होता है कि वो जितने ज्यादा पैसे खर्च करते हैं वो उतने अधिक आर्थिक तंगी में फंसने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक वर्ग ऐसा है जो कि दिन दहाड़े बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते रहता है तो भी उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, वो आराम से अपने लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करते रहता है। और ठीक इसके विपरीत अधिकतर लोग ऐसे होते हैं ना जो कि अगर गलती से भी अधिक पैसे खर्च कर दे तो उनके माइंड में टेंशन होने लगती है। उन्हें यह बात हमेशा सताने लगती है कि हमारे इतने पैसे खर्च हो गए हैं, अब क्या होगा। और कहीं ना कहीं वो पैसों से कंगाल भी होने लगते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। तो ये डिफरेंस क्यों होती है? आखिर अमीरों को ऐसी कौन सी सीक्रेट यानी कि राज की बात मालूम है जिससे अप्लाई करके वो जिंदगी भर अपने लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं, भले ही उनके अधिक पैसों का नुकसान भी क्यों ना हो जाए। और जहां किसी और व्यक्ति की पैसों का नुकसान होती है वो तो भैया सड़क पाने के लायक हो जाता है। तो आखिर क्या मामला है? अमीरों को सब क्या बात पता है? इस वीडियो में मैं आपको यही बात समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में आप कुछ एक ऐसी चीज सीख करके जाने वाले हैं जिससे अमीर लोग फॉलो करते हैं और जिंदगी भर अमीर बने रहते हैं। और अगर आप इसी चीज को फॉलो करते हैं तो इस बात की चांसेस बढ़ जाएगी कि भविष्य में अगर आप अमीर बनते हैं तो आप जिंदगी भर अपनी अमीरी को बरकरार रख पाएंगे। क्योंकि ये बात होता है कि अगर आप अचानक से अमीर बनते हैं तो आप वापस से गरीब बन जाएंगे। अब मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं ये सब कुछ आपको समझ में आने वाला है, इसलिए कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखें। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से गरीब है और वो अचानक से अमीर बन जाता है तो वो कुछ सालों के बाद वापस से अपने पहले वाली स्थिति में यानी कि वो पहले जैसे ही गरीब हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, आइए हम इसे दो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। और इस बात को समझिएगा कि माइंडसेट का फर्क होता है। अमीर जो होते हैं ना वो अपने माइंडसेट के कारण अमीर होते रहते हैं और जो गरीब है ना वो पैसे आने के बाद भी गरीबी रहते हैं। ये खेला सिर्फ माइंडसेट का, मानसिकता का है। कैसे अभी आपको समझ में आने वाला है। मैं आपको दो लाइव रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब केरला के एक ऑटो ड्राइवर की कहानी है कि उसकी लत थी। वो क्या लत थी? लॉटरी लेने की। वो हर महीने जो भी पैसे कमाता था ना उसका एक हिस्सा वो हमेशा लॉटरी खेलने में लगा देता था, यानी कि लॉटरी खरीदता था। इस बात पे उस ऑटो ड्राइवर के परिवार वाले उसे खूब डांटते भी थे कि आप क्यों बार बार ये लॉटरी खरीदते रहते हैं। लेकिन वो ऑटो ड्राइवर को ना लॉटरी खरीदने की लत लगी हुई थी क्योंकि उसे चुन मची थी कि एक दिन मेरी लॉटरी लग जाएगी और मैं अचानक से बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। इसलिए वो हमेशा अपने कमाई का एक हिस्सा लॉटरी में खर्च करता ही करता था। अब होता क्या है ना कि आखिरकार एक दिन उस ऑटो ड्राइवर को लॉटरी लग ही जाती है और वो पता है कितने रुपए की लगती है? पूरे 25 करोड़ की। अब देखिए 25 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब ये अमाउंट अचानक से ऑटो ड्राइवर को मिल गई है और वो भी लॉटरी के थ्रू मिली है, यानी कि इसके लिए इस ऑटो ड्राइवर ने कुछ मेहनत नहीं किया है। इसे बस अचानक से इतने सारे पैसे मिल गए जिससे कि इसे ऐसा लगने लगा कि मैं तो बहुत अमीर हो गया हूँ। जैसे कि नॉर्मल लोगों की ये थिंकिंग होती है ना कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये चीज़ खरीदता, मैं वो चीज़ खरीदता, मैं यहाँ पर घूमने जाता, मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता, ब्रांडेड पहनता, ब्रांडेड खाता, ब्रांडेड रहता और हर चीज़ में प्रीमियम ही करते रहता। तो ये चीज़ नॉर्मल लोगों की थिंकिंग होती है कि हमारे पास पैसे होते तो हम ये करते। तो ये थिंकिंग इसी ऑटो ड्राइवर की भी है। और जैसा कि भारत में काफ़ी सारे परिवार में ये आदत आपको कॉमन देखने को मिल जाएगी कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो परिवार वाले लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, दोस्त रिश्तेदार बहुत सारे बढ़ जाते हैं आ जाते हैं मांगने के लिए। अचानक से बहुत ही अधिक दोस्त बन जाते हैं आपके, यदि आपके पास अचानक से बहुत ही अधिक पैसे आते हैं तो, है ना। और वो सारे दोस्त रिश्तेदार आपके संबंधी आपसे पैसे मांगने लगते हैं। तो ठीक यही चीज इस ऑटो ड्राइवर के साथ भी होती है। अचानक से इसके सारे परिवार रिश्तेदार को इस ऑटो ड्राइवर की बहुत ही चिंता होने लगती है। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए इसके सारे रिश्तेदार इससे पैसे मांगने लगते हैं। अब क्या होता है ना, सबसे पहले बात GR यानी कि ग्रीडी रिलेशन, यानी कि लालची लोग आ जाएंगे पैसे मांगने के लिए, जो हुआ इस ऑटो ड्राइवर के साथ, ठीक है। और फिर एक्सपेंस यानी कि खर्चे। ये अचानक से सोचा कि मैं तो अमीर हो गया हूं और इसने खूब खर्चे किए और इतने खर्चे कर डाले कि कुछ ही साल में वापस से अपने पहले वाली स्थिति में आ गया। और फिर बाद में इसने ये कहा कि अगर मैं इतने रुपए नहीं कमाता तो ही ठीक होता, यानी कि बाद में ये पछताने लगा। देखिए, एक तो इसने 25 करोड़ रुपए जीते, सारे पैसे को इसने हवाबाजी में उड़ा दिया, इसके परिवार वाले लोग इससे पैसे मांग करके ले गए और बाद में पछता रहा है कि अच्छा होता कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते तो। अब देखिए, इतने पैसे मिलने के बावजूद भी कुछ सालों के अंदर ये वापस से अपने पहले वाली स्थिति में आ गया, जिससे कि हमें समझ में आता है कि अगर किसी भी गरीब मानसिकता वाले व्यक्ति के पास अचानक से बहुत ही अधिक पैसे आ जाएंगे तो उससे जो संभालने की जो माइंडसेट होती है, जो काबिलियत होती है, वो ना होने की वजह से वो व्यक्ति वापस से कुछ सालों में अपनी पहले वाली स्थिति में आ ही जाएगा। इसका मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं।
अब हुआ क्या था ना कि सन 2011 में केबीसी में सुनील कुमार के एक व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए जीते थे। अब 5 करोड़ रुपए 2011 के हिसाब से बहुत ही बड़ी अमाउंट थी और आज भी है, ठीक है। लेकिन इतने बड़ी अमाउंट मिलने के बाद इस सुनील कुमार को भी थोड़ा सा घमंड हो गया। मतलब देखिए, बात यह है ना कि अगर किसी भी गरीब व्यक्ति के पास या फिर मिडिल क्लास व्यक्ति के पास अचानक से बहुत ही पैसे आएंगे ना, तो उसकी गर्मी और चर्बी दोनों बढ़ जाएगी। भाई पैसे हमारे पास जेब में, मतलब इतने सारे पैसे में तो कुछ भी खरीद सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। आदमी के पास बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर उसके पास पैसे होते हैं तो। लेकिन सुनील कुमार भले ही जानकार था, नॉलेजेबल था, पढ़ा लिखा था, लेकिन इतना ज्ञानी और पढ़ा लिखा होने के बावजूद बहुत ही अधिक पैसे को संभाला कैसे जाता है, उसे स्मार्टली मैनेज किया कैसे जाता है, इसके बारे में सुनील कुमार को उतना एक्सपीरियंस नहीं था। जिसके कारण क्या होना कि सुनील कुमार ने भी रॉन्ग वे में, गलत तरीके से अपने पैसे को खर्च किया और बहुत सारे पैसे तो बस दिखावे में खर्च किया, ये चीज वो चीज खरीदने के लिए। और ये सुनील कुमार के साथ वैसा हुआ कि कुछ ही सालों में ये सुनील कुमार भी अपने पहले वाली स्थिति में आ गया, यानी कि कंगाल हो गया। यानी कि जो स्थिति पहले थी उससे भी स्थिति खराब हो गई 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद भी। तो इन दो एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि अचानक बहुत सारे पैसे मिलना लंबे समय के लिए कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको अचानक बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं तो कुछ समय के लिए आप जरूर ही अमीरी वाली लाइफ को जी सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा कि चलो मेरी स्थिति सुधर गई, अब सुख दिन आ चुके हैं, दुख दिन गए। लेकिन जैसे कि आपके पास वो माइंडसेट नहीं कि कैसे बहुत सारे अधिक पैसे को संभाल सकते हैं, तो इससे फिर क्या होगा कि कुछ सालों के बाद आप वापस से अपने पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। अब आइए मैं आपको अमीरों के उन सीक्रेट के बारे में बताता हूं जिसके कारण अगर उनके पैसे खत्म हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं या फिर उनका पैसे का नुकसान हो जाता है तो भी उनकी अमीरी बरकरार रहती है और वो अपनी लग्जरी लाइफ को आगे भी सस्टेन कर पाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है आइए अब मैं आपको समझाता हूं और इस बात को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको इसलिए ही पहले वाले जो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि आप ये समझ पाए कि जो अमीरी होती है ना वो मानसिकता में होती है, वो आपकी स्ट्रैटेजी में होती है, पैसे में नहीं होती है। अगर आपके पास अमीरी मानसिकता है तो पैसे अगर आपके पास इतने हैं ना तो आप उसे इतना बना देंगे, और अगर आपके पास अमीरी मानसिकता नहीं है तो फिर इतने सारे पैसे को भी ना आप इतना बना देंगे। ठीक है, समझिए। तो बात है सन 2020 की, है ना, जिसमें एक कपल थे अनुराग और देविसा। इन्होंने ना क्या किया ना कि कॉफी की एक ब्रांड शुरू की जिसका नाम था वेबजिला। अब इनकी कॉफी की जो ब्रांड है वो बहुत ही अधिक चल रही थी, लोग इनके कॉफी के फ्लेवर को पसंद कर रहे थे, इसलिए इनकी सेलिंग जो है ना मार्केट में काफी अधिक बढ़ रही थी। इन कपल ने यानी कि अनुराग और देविसा ने बस एक छोटे से कमरे में अपने लैपटॉप के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेकर एड्स लगाकर ये अपने कॉफी की एड्स करने लगे, जिससे कि इनकी कॉफी की मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट बढ़ने लगी और फिर इनकी सेलिंग काफी ज्यादा अधिक बढ़ने लगी। जिससे कि क्या होना कि किसी एक कंपनी ने इन्हें कहा कि आप अपने कंपनी के 80% स्टेक हमें दे दीजिए, हम आपके इस वेबजिला ब्रांड को और भी बड़ा बनाने में आपकी सहायता करेंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। तो क्या होता है ना, ये दो कपल मान जाते हैं और वेबजिला कंपनी की 80% स्टेक उस कंपनी को दे देते हैं, जिससे कि कंपनी इस वेबजिला ब्रांड को और भी बड़ा बनाती है और आज भी बना रही है। जिससे फिर क्या होता है ना कि इन कपल्स को यानी कि अनुराग और दीक्षा को 25 से 30 करोड़ रुपए कंपनी से मिल जाते हैं। यानी कि इन्होंने एक कॉफी कंपनी की शुरुआत की वेबजिला और 2 साल के अंदर अंदर इन्हें 25 से 30 करोड़ रुपए भी मिल गए कंपनी से, जिससे इन दोनों ने अपनी वेबजिला के 80% स्टेक को बेच दिया है। अब ये आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और अभी लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और ये हमेशा करते भी रहेंगे। अगर इनके पास कुछ पैसे की कमी हो जाती है ना तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि इनके पास हर महीने अच्छे खासे पैसे आते रहेंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि भले ही इन्होंने अपने कंपनी के 80% स्टेक को किसी दूसरे कंपनी को बेच दिया है, लेकिन फिर भी इन कपल के पास 20% वेबजिला कंपनी की स्टेक है। यानी कि वेबजिला कंपनी जितनी अधिक ग्रोथ करेगी, जितनी अधिक प्रॉफिट बढ़ेगी इसका फायदा अनुराग और देविसा को भी होगा। अनुराग और देविसा इस कंपनी में भले ही एक्टिवली काम ना भी करे, लेकिन इस 20% स्टेक होने के कारण क्या होगा ना कि इनके जेब में पैसे आते रहेंगे। भले ही कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये घर में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं वैकेशन पे चले गए, लेकिन इनके पास पैसे की कमी होने वाली है नहीं, क्योंकि ये 20% स्टेक इनके पास है। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ ना कि 20% स्टेक मतलब कि मान लीजिए कि इनके पास तकरीबन 10 लाख शेयर है ना। कितने शेयर है? 10 लाख शेयर। अब मान लीजिए ना कि जो कंपनी है अगर हर साल 5 रुपए का भी पर शेयर डिविडेंड देती है, तो जैसा कि इन दोनों के पास वेबजिला के 20% स्टेक होने के कारण 10 लाख शेयर है, जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो भी इन्हें हर साल 10 लाख इंटू 5 यानी कि 50 लाख रुपए हर साल मिलते रहेंगे। और वैसे भी इनिशियली इन्हें 25 से 30 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और हर साल 50 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। अगर बाय चांस 10 रुपए पर शेयर की डिविडेंड मिल जाती है तो इन्हें 1 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे, यानी कि इन्हें हर साल पैसे मिलते रहेंगे भी बैठे बैठे, जिसके कारण क्या होगा कि इनके पास पैसे की कमी होगी नहीं अनुराग और देविसा के पास, है ना। देखिए, तो यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया कि कोई सफल बिजनेस को बनाने में नाकामयाब रहे, जबकि ये एक सफल बिजनेस को बनाने में कामयाब रहे। तो यदि एक सफल बिजनेस आप बना लेते हैं ना तो फिर जिंदगी भर आपके पास पैसे आते रहते हैं। तो इसी स्मार्ट चीज को इन्होंने
मतलब किया है, ठीक है ना। अब बहुत लोग ऐसे ना जो बोलेंगे कि हम बिजनेस तो नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टिंग से भी क्या होता है ना कि जिंदगी भर आपके जेब में पैसे आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ना अमीर लोग ना एक मतलब गेम खेलते हैं, मतलब गेम नहीं, मतलब स्मार्ट तरीके से इस चीज़ को करते हैं जो कि हम लोग नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नॉर्मल आदमी 1 लाख की एप्पल फ़ोन लेने के लिए जाएगा तो वो क्या करेगा, वो उस फ़ोन को EMI पे ले आएगा और हर महीने उस फ़ोन की EMI चुकाएगा, जहाँ पे वो नॉर्मल आदमी उस फ़ोन की GST भी पे करेगा और साथ में वो EMI पे कर रहा है, यानी कि जो ओरिजिनल दाम है 1 लाख रुपए, उससे भी अधिक रुपए कुछ पैसे वो नॉर्मल आदमी पे करेगा। तो ये तो हो गई नॉर्मल आदमी की बात, जहां उसने GST भी चुकाया और EMI के माध्यम से कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी चुकाए उसके एक्चुअल MRP से। अब वहीं एक रिच माइंडसेट वाला आदमी क्या करेगा, समझिए, वो क्या करेगा ना कि वो डायरेक्ट डाउन पेमेंट दे के एप्पल की फोन ले आएगा, यानी कि साथ में वो बिल ले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो आदमी बोलेगा कि मैं जो ये एप्पल की आईफोन ले रहा हूँ ना, डायरेक्ट बिल पे ले रहा हूँ, और इस चीज़ को ये बताने का प्रयास करेगा कि ये मैंने बिजनेस पर्पज के लिए लिया है। तो अगर मैं ये चीज़ बिजनेस पर्पज के लिए ले रहा हूँ तो जो इसमें 18% GST लग रहा है ये नहीं लगना चाहिए, तो कृपया ये पैसे मुझे वापस दे दी जाए। और ऐसा होता भी है कि उन्हें जो GST के पैसे वापस दे दिए जाते हैं। तो एक अमीर आदमी के पास वही 1 लाख की एप्पल की आईफोन 82,000 से 88,000 के बीच उन्हें पड़ती है, इतने में वो ले आते हैं। यानी कि एक अमीर आदमी दूसरे आदमी से अधिक पैसे कमाता है और वो प्रोडक्ट भी दूसरे आदमी से सस्ते में लेकर के आ जाता है। सोचिए क्या कमाल की बात है। और यही चीज एक अमीर व्यक्ति होटल में वैकेशन में भी करते हैं। वो किसी होटल में रूम बुक करेंगे या किसी वैकेशन पे चल जाएंगे तो उन्हें वहां पर जो खर्चे आते हैं ना, तो उन्हें वो बोलेंगे कि हमने तो बस बिजनेस पर्पस के लिए हम वैकेशन पे गए थे, हमारी कोई बिजनेस पर्पस के लिए मीटिंग थी, इसलिए हमने होटल में कमरे को बुक किया था। तो फिर इन सारी चीजों को कह करके ना अमीर लोग क्या करते कि टैक्सेस बचा लेते हैं। आप यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं कि अगर कोई नॉर्मल आदमी महीने का केवल 1 लाख रुपए कमाता है तो वो साल का 12 लाख रुपए कमा रहा है, जिसमें से करीब करीब वो आदमी 1,19,600 रुपए टैक्स चुका देगा, है ना। यानी कि उस नॉर्मल आदमी के पास सालाना जो नेटवर्थ है, मतलब कि जो उसके पास कुल संपत्ति बचेगी, जो 1 साल की जो कमाई है वो बचेगी 10,80,400 रुपए। तो ये तो भाई नॉर्मल आदमी की बात, साल में उसने 12 लाख कमा कर केवल इतने बचाए और 1,19,600 रुपए टैक्स के माध्यम से उस व्यक्ति ने दे दिए। लेकिन एक अमीर आदमी क्या करेगा ना कि ये बोलेगा कि देखिए हमने भले ही साल में 12 लाख रुपए कमाए हैं, है ना, लेकिन वो सारे पैसे मेरे बिजनेस में खर्च हो गए, है ना। मुझे बिजनेस के लिए यहाँ जाना पड़ा, वहाँ जाना पड़ा, मैंने ये चीज़ खरीदा, मैंने वो चीज़ खरीदा, तो सारे पैसे मेरे बिजनेस में खर्च हो गए। और वो कहीं कहीं से बिल ले आता है और बिल भी दिखा देगा, ठीक है ना, और बोलेगा कि अंत में मेरे पास केवल 1 से 2 लाख रुपए के आसपास ही बचे हैं। और इंडियन टैक्स स्लैब के हिसाब से 1 से 2 लाख रुपए जिसके पास बचे हो तो वो टैक्स कहाँ से देगा। तो यहाँ पर एक अमीर आदमी टैक्स देने से बच जाता है, क्योंकि वो जो भी पैसे कमाता है ना उसे किसी न किसी वे में वो दिखा देता है कि मैंने इस पैसे को अपने बिजनेस में यूज कर लिया है, इस वे से, इस वे से, उस वे से, और वो बिल भी शो कर देता है किसी वे से, जिससे कि एक अमीर आदमी अपने पास बहुत सारे टैक्सेस को बचा लेता है और एक नॉर्मल आदमी वो टैक्स दे ही देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमीर आदमी टैक्स बचा के भी दूसरे व्यक्ति से आगे निकल जाते हैं। मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना कि रिच जो आदमी है वो टैक्स को स्मार्टली बचा लेते हैं। हालांकि भी टैक्स भरते हैं लेकिन स्मार्टली बहुत सारे टैक्स बचाते भी है। अगर उन्हें लगता है कि ये सारे पैसे टैक्स में जाने वाले हैं तो तुरंत किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे, जहां से वो टैक्स देने से बच जाएंगे, बस उन्हें फिर अपने डिविडेंड इनकम पर ही टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए कितना स्मार्टली ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और विराट कोहली का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने देखा कि विराट कोहली के बहुत सारे फैन हैं, डाई हार्ट फैन है, पूरे बॉडी पे विराट कोहली लिख लेते हैं, पूरे एकदम चार्ट पेपर पे बड़े बड़े विराट कोहली लिख करके आते हैं। और वो विराट कोहली के बहुत ही बड़े फैन है, और इतने बड़े फैन है ना कि अगर वो देखते हैं कि विराट कोहली कोई मैच नहीं खेल रहे हैं या फिर वो किसी टीम के कैप्टन नहीं है तो फिर उनके फैन को केवल इसी बात से दुख होने लगता है। लेकिन क्या विराट कोहली को सच में इससे कोई फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है कि पैसों के मामले में क्या विराट कोहली को सच में इस चीज से फर्क पड़ता है कि अगर वो कोई मैच नहीं खेलते हैं या फिर किसी टीम की कैप्टन नहीं बन पाते हैं तो पैसों के मामले में विराट कोहली को कोई कमी होगी? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है विराट कोहली को? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। विराट कोहली कोई मैच खेले या ना खेले, वो किसी टीम के कैप्टन बने ना बने, इससे पैसों के मामले में विराट कोहली को उतना फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि विराट कोहली जी अधिकतर किसी न किसी चीज के बारे में एड्स यानी कि एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, और ये चीज विराट कोहली ही नहीं और भी कई लोग किया करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। शिल्पा शेट्टी ने किसी कंपनी में, वो कौन सी कंपनी थी, शायद मामाअर्थ है ना, उसमें 6.7 करोड़ रुपए निवेश किए थे। अब देखिए इस पैसे को यानी कि 6.7 करोड़ को शिल्पा शेट्टी ने कहीं ना कहीं से कमाई होगी। अब जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो गरीब मानसिकता वाले लोग होते हैं ना, उनके पास अगर इतने पैसे आ जाएंगे ना तो उस पैसे को किसी न किसी वे में खर्च कर देंगे।
किसी न किसी वे में। लेकिन शिल्पा शेट्टी ने यहाँ पे अच्छा दिमाग लगाया और इस पैसे से उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, शायद वो मामा अर्थ कंपनी थी, ठीक है ना। अब जब मामा अर्थ की आईपीओ आती है फॉर OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल, जिसमें से क्या होता है ना कि 315 रुपए पर शेयर के हिसाब से क्या होता है कि शिल्पा शेट्टी जी इस कंपनी के शेयर्स को बेच देती है। अब देखिए 16 लाख शेयर शिल्पा शेट्टी को मिले थे इस कंपनी में, जब इस कंपनी में शिल्पा शेट्टी ने इतने रुपए निवेश किए थे। लेकिन आईपीओ लॉन्च होने के बाद जब उसकी प्राइस बैंड रखी गई थी ना, तो फिर जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो 315 रुपए पर शेयर के हिसाब से यानी कि बढ़ गई थी। जिस प्राइस पे शिल्पा शेट्टी ने पर शेयर प्राइस पे इस कंपनी में निवेश किए थे ना, तो आईपीओ होने के बाद उस कंपनी की पर शेयर प्राइस काफी अधिक बढ़ गई थी, 315 रुपए तक चल गई थी। तो इसी पर शेयर प्राइस में ना शिल्पा शेट्टी ने इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को बेच दिया, जिससे कि शिल्पा शेट्टी ने इस कंपनी से 45 करोड़ 13,96,800 रुपए कमा लिए, यानी कि 6.7 करोड़ रुपए लगाए और 45 करोड़ 13,96,800 रुपए कमा लिए। तो ये चीज करते हैं अमीरी मानसिकता वाले लोग, वो किसी कंपनी में निवेश कर देते हैं और एक अच्छे खासे प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। इन्होंने 3-4 गुना प्रॉफिट कमा लिया है, शायद उससे भी अधिक कमा लिया है, आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और सेम काम आलिया भट्ट जी ने भी किया था। उन्होंने क्या किया था कि आलिया भट्ट ने नाइकी कंपनी में निवेश किया था 4.95 करोड़, और फिर जब नाइकी कंपनी की पर शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तो उसे वो बेच देती है और 54 करोड़ रुपए बुक कर लेती है। देखिए 5 करोड़ लगाए गए हैं और 54 करोड़ रुपए बुक किए गए हैं आलिया भट्ट के द्वारा नाइकी कंपनी में। देखिए क्या कमाल की बात नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आलिया भट्ट के पास पैसे की कमी होगी नहीं, उसके पास पैसे आएंगे, वो फिर से किसी कंपनी में लगा देगी, फिर जब वो कंपनी बढ़ जाएगी तो उस कंपनी के शेयर्स बेच करके फिर से वो अधिक प्रॉफिट बना लेगी और फिर वो इसी चीज को कंटिन्यू करती रहेगी, है ना। अगर मान लीजिए कि आलिया भट्ट के पास इतने पैसे आए, 5 करोड़ के शेयर खरीद के 54 करोड़ में मतलब बेच दिए, इतने पैसे अगर आ गए तो इसमें से मान लेते हैं कि ना आलिया भट्ट 30 करोड़ अपने पास रखती है और बाकी के पैसे फिर किसी कंपनी में डाल देती है, और फिर जब फ्यूचर में वो कंपनी आगे बढ़ जाएगी तो उसके प्रॉफिट को बुक कर लेती है। तो ऐसे क्या होगा ना कि आलिया भट्ट के पास हमेशा पैसे रहेगी, वो कितने भी पैसे खर्च क्यों ना कर दे, अपने लग्जरियस लाइफ को वो हमेशा मेंटेन रख पाएगी। और अगर इसमें से 6-7 करोड़ वो किसी बिजनेस में लगाती है और वो बिजनेस फ्लॉप भी हो जाती है तो भी इसे आलिया भट्ट को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही ये किसी दूसरे अमीर व्यक्ति को उतना फर्क पड़ता है। जबकि गरीब आदमी बहुत ही मेहनत से करोड़ों रुपए कमाता है और अगर वो किसी बिजनेस में लगाता है तो वो पैसे अगर डूब जाए ना तो वो अमीर आदमी कंगाल हो जाता है, उसके माइंड में हमेशा डिप्रेशन टेंशन पूरी छा जाती है, उसके घर में आर्थिक तंगी की बाढ़ आती है। लेकिन एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति इस तरह से अपने पैसे को मैनेज करता है ना कि अगर वो अपने पैसे से बिजनेस भी करता है, उसे नुकसान भी जाता है ना, तो भी उसे उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपने पैसे को ऐसी जगह पे एडजस्ट कर दिया होता है जहां से उससे हमेशा पैसे आते रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ MS धोनी की। तो अभी कुछ ही महीने पहले MS धोनी की ई-मोटर्स वाली जो एडवर्टीजमेंट है बहुत ही अधिक ट्रेंड कर रही थी, आपने भी उस एडवर्टाइजमेंट को देखा ही होगा। अब देखिए, अब MS धोनी के द्वारा एडवर्टीजमेंट करने से जरूरी है कि उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की MS धोनी जी ने प्रचार की थी, तो उसकी जो सेलिंग वो बढ़ गई होगी। तो इस चीज को जब MS धोनी ने देखा कि इसकी सेलिंग बढ़ रही, तो MS धोनी ने तुरंत उस कंपनी में शेयर खरीद लिए। अब जैसे उस कंपनी की ग्रोथ होगी तो उस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ होगी और MS धोनी को भी इससे फायदा होते रहेगा। कैसे होते रहेगा, जस्ट मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे डेटा पता नहीं कि कितने शेयर MS धोनी ने खरीदे होंगे, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि MS धोनी ने 1 लाख शेयर ई-मोटर्स के खरीद लिए हैं, तो अगर वो ई-मोटर्स पर ईयर मान लीजिए कि 1 साल में 10 रुपए का भी डिविडेंड देती है ना, तो 10 रुपए इंटू 1 लाख कितने हुए, पूरे 10 लाख रुपए धोनी को सालाना मिलते रहेंगे इस कंपनी से। और साथ ही यहाँ पे MS धोनी ने किसी एक कंपनी में निवेश नहीं किया है, उन्होंने कई कंपनी में निवेश करके रखा होगा जहां से उनको डिविडेंड मिलते रहेगी हमेशा। तो अगर MS धोनी किसी 10-20 करोड़ का कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं और बिजनेस फेल भी हो जाती है ना, तो अभी इससे MS धोनी को उतना फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि MS धोनी ने ऐसी अपनी इनकम की स्ट्रीम को सेट करके रखा हुआ है ना कि हमेशा MS धोनी के पास पैसे आते रहेंगे। इसलिए ये सारे जो सेलिब्रिटीज लोग है ना, ये एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनके पास हमेशा जो पैसे की फ्लो है वो होते रहती है। तो यहाँ पर बात है इस चीज को समझने की, आप कुछ ऐसे सिस्टम को बिल्ड करें जहां से आपके पास रेगुलर इनकम आती रहे, बजाय पहले आपके पास जितने पैसे उसे पूरा खर्च करने की। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, पैसे आए खर्च करते हैं, पैसे आए खर्च करते हैं, पैसे आए खर्च करते हैं। कुछ लोग सेविंग कर लेते हैं, लेकिन एक रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या करता है ना कि पैसे आए उससे एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप कर देते हैं कि हमेशा वहां से पैसे आते रहेंगे। उसके बाद वो अमीर वाली लाइफ को, लग्जरियस लाइफ को जीना शुरू करते हैं, जिससे कि हमेशा जीते भी रहते हैं। और अगर उनके पास कुछ पैसे की कमी भी हो जाए तो भी पैसे हमेशा आने ही है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है इन्वेस्टिंग के थ्रू, बिजनेस के थ्रू। तो आपको भी इसी चीज को समझना है कि आपको भी इन्वेस्टिंग के थ्रू या फिर बिजनेस के थ्रू ऐसी इनकम फ्लो को बनाना है ना जो हमेशा आपकी जेब को भरती रहेगी, जिससे कि पैसे खर्च करने के बाद भी हमेशा आपकी जेब में पैसे आ रही है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी।
तो आपको उसी चीज को समझने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप फिर भी कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके आप इन्वेस्टिंग करते रहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिल्पा शेट्टी, आलिया भट्ट, विराट कोहली, एम एस धोनी भी हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जिससे कि इनके पास कभी नहीं होगी पैसे की कमी और आपके पास भी नहीं होगी यदि आप भी हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो अपने डाउट आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी प्रयास करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए, ताकि वे भी ये सब चीज सीख पाए। और भी इस टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य समय में जब भी कोई सी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप सही समय पे इस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।